Hey everyone, so welcome to the 10 minute devs. So basically इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग 10 मिनट्स में कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. आज की प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट, सबने यूट्यूब देखा है, ठीक है? वी आर ओपन यूट्यूब फॉर स्टडी पर्पस. लेकिन होता क्या है, हम ओपन तो करते हैं स्टडी के लिए, बट देयर लॉट ऑफ स्टफ, लाइक लॉट ऑफ स्टफ्स. और आप एक ओपन कर रहे हो, यू आर वॉचिंग इट, देन डिफरेंट थिंग्स दैट आर कमिंग, लाइक बहुत और भी चीजें आ रही होती हैं, एंड आप उनको देखते हो. आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो आपको भी नहीं पता. इट्स लाइक अ प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व इट. कि अगर आप कोई बंदा आ रहा है, पेज रिफ्रेश कर रहा है, तो बस सर्च में दिखाओ ना उसको, ठीक है? उसको सर्च में दिखाओ, तो बाकी उसको नहीं देखना, बाकी वो अपना सर्च करके पढ़ लेगा. कितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, देयर इज नो मच डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? तो क्या इसको सॉल्व करते हैं. वी हैव टू जस्ट इंस्पेक्ट इट. एंड बेसिकली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बेसिकली आप खुद सोचो. वी हैव टू मेक सम एक्सटेंशन, और इसके जेएस में अपनी जेएस किसी तरह से हम इंजेक्ट कर दें, जिसकी वजह से जो ये ग्रिड है जिसमें ये सारी चीजें रखी हैं, ये गायब हो जाए, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या टारगेट करते हैं, ये किस में रखा हुआ है. लाइक ये रखा है स्टाइल्स को YTD रिच ग्रिड रेंडरर. स्टॉप रिकॉर्डिंग. ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस पे लगा देते हैं डिस्प्ले नन. सिंपल. क्या हुआ, अब ये गायब हो चुका है, ठीक है? तो हमें ये पता चल गया कि हमें स्टाइल स्कोप YTD ग्रिड रेंडर पे क्या लगाना है, डिस्प्ले नन लगाना है. ओके, सो यूट्यूब या नहीं, फोकस रख देते हैं, ठीक है? फोकस एंड CD चलते हैं फोकस पे, एंड इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड पे. ओके, सो बेसिकली VS कोड में ओपन करने के बाद हम एक इंजेक्ट बना सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर इसको inject.js देता हूँ. और एक बनाना पड़ेगा हमें मैनिफेस्ट फाइल, manifest.json, ठीक है? manifest.json, जिसमें हमारा वो सारी चीजें आ रही होंगी जो क्रोम के एक्सटेंशन समझते हैं, और उससे चीजें होती हैं बेसिकली, ठीक है? लाइक अभी मैं समझाता हूँ उसको. तो सबसे पहले हम अपनी JS लिख देते हैं जो कंप्लीट काम करने वाली है. तो हमें बनाना पड़ेगा वेरिएबल, नहीं वेरिएबल एंड कॉन्स्ट बनाते हैं, और इसमें एक वो देते हैं यूट्यूब कंटेनर, सॉरी यूट्यूब कंटेनर, और इसमें लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. यस, एंड व्हाट वी हैव, हमने डिस्प्ले नन किस में लगाया था, स्टाइल स्कोप YTD रिच रेंडरर में. तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें भी डॉट लगा के ये लगा देते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह हमने कर दिया. अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, वाइट डिस्प्ले नॉट नल कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बस उसको टारगेट किया है और उस कंटेनर को नल कर दिया, ठीक है? नन कर दिया. अब चेक कर लेते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा. तो आई थिंक we paste it on console. Yeah, we paste it on console. I am pasting this on YouTube console and we press enter and vanish. इसका मतलब ये कोड तो चल रहा है बेसिकली, ये JS कोड तो बेसिकली चल रहा है. अब हमें बस टेस्ट करना है, मतलब इसका एक्सटेंशन बनाना है और एक्सटेंशन लॉन्च करना है, ठीक है? तो हम मैनिफेस्ट जेसन पे जाते हैं. अब मैनिफेस्ट डॉट जेसन का कोड बेसिकली इट्स बेटर कि आप कोई चैट जीपीटी से जनरेट कर लो, ठीक है? तो मैंने जनरेट किया हुआ है. आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट, नॉट हेयर, manifest.js, ठीक है? तो अब मैं इसको समझा देता हूँ कोड थोड़ा सा. मैनिफेस्ट वर्जन 2, फिर नेम है यूट्यूब ब्लॉकर, इज द नेम दैट आपका क्रोम एक्सटेंशन किस नाम पे उस पे. फिर अब देखो, मेन है कंटेंट स्क्रिप्ट्स में, कंटेंट स्क्रिप्ट्स में मैचेस, यानी कि कौन सी वेबसाइट पे आपका कोड चलने वाला है. फिर जेएस का मतलब क्या होता है, index.js, राइट? मीन्स इसमें index.js पड़ी हुई है, बट हमें इसको रिप्लेस करना है inject.js से. मीन्स आपका जब ये मैच करेगा तो उसके बाद कौन सी जेएस ट्रिगर होगी, उसको कह रहा है ये कि इफ मैचेस देन डू दिस, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद दिस वे. उसके बाद आइकन्स. आइकन्स इज बेसिकली आपके कौन से आइकन्स यूज हो रहे हैं. तो अभी हमने तो आइकन्स यूज किए नहीं है, बट अगर आपको आइकन यूज करने होते हैं ना, तो इन जनरल यही नेम रखते हैं, आइकन 16, आइकन 48 और आइकन 128.
जो बेसिकली अभी हम आइकन यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी के लिए हटा देते हैं उसको। तो बेसिकली इस तरह हमारी मैनिफेस्ट हो गई और आई इंजेक्ट डॉट जेएस हो गई। तो अब हमें इसको क्रोम एक्सटेंशन में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा काम नहीं है, वो हमारे लिए क्रोम कर देता है। हमको केवल जाना है यहाँ पे एक्सटेंशन पे, मैनेज एक्सटेंशन पे, और लोड अनपैक पे क्लिक करना है, और हमें फाइंड करना है, हमारा नाम था फोकस, राइट, फोकस नाम था, सेलेक्ट फोल्डर करना है, एंड बस डन। और उसको पिन कर देते हैं ताकि वहां पे दिख जाए जल्दी से, ठीक है। ऑल राइट। सो आप देख रहे होगे जब मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ लाइक, तो ये क्या होता है कि अपने आप इसको ब्लॉक कर दे रहा है, इसके सारे कंटेंट को गायब कर देगा, बस पेज रिलोड एंड एवरीथिंग इज वैनिश। सो हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व की और एक एक्सटेंशन बनाया जिससे हमारी डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है। तो बेसिकली इट्स अ 10 मिनट डेव्स, और आगे भी बहुत वीडियोस आती रहेंगे जिसमें हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ सम डेवलपमेंट टैक्टिक्स, एंड इट्स अ फनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन योर लिंक्डइन और एनीवेयर एल्स। ओके, थैंक यू।